ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आपने कल बताया था कि परमात्मा इस धरती पे अवतरित होते हैं, है ना, और पर काया प्रवेश करते हैं। हाँ। परमात्मा जो है वो एक आत्मा है और शरीर धारण नहीं करते हैं, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं बच्चों को, ताकि वो उनका कल्याण हो सके। बच्चे जो तमो प्रधान हो गए हैं वो सत्व प्रधान हो करके वो उनका जीवन देवतुल्य हो सके। ये आपने कल बताया था। अब मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, परमात्मा इस धरती पे आकर के ये कार्य तो करते हैं, उनके कुछ विशेष कार्य होंगे और कर्तव्य। हाँ, उनके कर्तव्य क्या हैं और ऐसे कौन से विशेष कार्य करते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें। भाई, परमात्मा के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य तो अनेक कर्तव्य हैं, इसलिए परमात्मा की महिमा सबसे अपार बोली जाती है कि परमात्मा की महिमा अपार है, जिसको किसी उसमें नाप नहीं सकते ना माप सकते हैं। उनकी महिमा ही अलग है। ना गुणगान उतना कर सकते हैं, गुणगान ना नहीं लिख कर सकते हैं। आप ना लिख सकते। तो बहुत अपार महिमा है परमात्मा की। और परमात्मा जब धरा पे आता है, अवतरित होता है, तो उसका मुख्य जो कार्य हैं, परमात्मा जो आकर के यहाँ पे क्या करता है, मुख्य कार्य परमात्मा के रहते हैं कि कोई मनुष्य जो हम अपने को भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, तो पहला काम तो हम आत्माओं को अपनी स्मृति दिलाता है परमात्मा कि तुम शरीर नहीं हो, देह नहीं हो। देह को अपने को न समझ के आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तो हमारे अंदर जो गुण और शक्तियाँ हैं उनका स्मरण हो जाता है। जिससे आज मनुष्य बने हुए हैं, तो मनुष्य से देवता बनाने का कार्य परमात्मा का है। वो गुण और शक्तियों को धारण कराता है। उसकी याद से हमारे जो पाप कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं और हम देवताई स्वरूप को पाते हैं। दूसरा है सनातन धर्म की स्थापना करता है परमात्मा, जो एक धर्म अभी विलुप्त की कगार पे है। 3 धर्म तो हैं, कहते हैं 4 पाए होते हैं धर्म के, 4 धर्म में से 3 धर्म अभी प्रेजेंट में दिखाई देते हैं। सनातन धर्म की जगह हम हिंदू धर्म कहलाने लगते हैं। हिंदू कहते हैं अपने आप को, सनातन धर्म को नहीं बोल पाते, सिर्फ बोलने में आता है, बाकी धर्म को धारण नहीं करते हैं। तो वो सनातन धर्म की स्थापना का कार्य ही परमात्मा का है। तीसरा है पूरे विश्व में सब लोग सभाएं करते हैं शांति की, कि शांति स्थापन हो, शांति स्थापन हो। तो शांति कोई भी मनुष्य या कोई भी नहीं कर सकता है स्थापन, चाहे मैसेंजर आए, चाहे पैगंबर आए, चाहे कोई भी आए, शांति स्थापन नहीं कर सकते। शांति स्थापना करने का कार्य भी परमात्मा का ही है, क्योंकि आत्मा का गुण है शांत स्वरूप। जब आत्मा का परिचय परमात्मा देता है तो शांत स्वरूप वैसे ही हो जाता है। वो शांति के गुणों को धारण कर शांति की स्थापना करता है परमात्मा। परमात्मा का एक विशेष कार्य है मुक्ति। मुक्ति का कार्य जो होता है कोई दूसरी आत्मा नहीं कर सकती। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं वो मुक्ति नहीं पा सकती, न दिला सकती मुक्ति। भले बोलते रहे साधु संत सन्यासी जो भी बोलेंगे तो मुक्ति, उनके चेलों को वो मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि शरीर छोड़ के वो चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह जन्म लेंगे। मुक्ति उसको कहते हैं कि जो परम धाम में जाए,
परम धाम जा करके आत्मा को वहीं रुक जाए, जन्म मरण में ना आ पाए। सारे बंधनों से मुक्त। हाँ, कोई बंधन नहीं, ना शरीर का बंधन, ना नाते रिश्तों का बंधन, उससे मुक्ति बोला जाता है। हाँ, एक परमात्मा ही आकर के, जिससे बाबा है परमात्मा, वो ही आकर के मनुष्य को सारे बंधनों से मुक्त करती है। बाकी कोई भी इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपको किसी बंधनों से मुक्त करे। अच्छा, इसी वजह से परमात्मा का एक नाम है मुक्तेश्वर। हाँ, मुक्तेश्वर है। अब बंधन का मतलब होता है, ऐसा नहीं कि बंधन कौन से बंधन, कई कर्मों के बंधन है हमारे। पहली बात तो जब हम मनुष्य देह को वापर आए हैं तो देह का जब सोचते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बंधन जो ऐसे हैं कड़े बंधन, इनको छुड़ाने का कार्य परमात्मा ही करता है। पवित्रता को धारण करवाता है, और बाकी जो भी आपके कर्म बंधन है उन सबको, जो जिन जिन बंधनों से बंधे हुए हैं उन सबको हमको छुड़वाने का कार्य परमात्मा करता है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है कि साधु संत सन्यासी भी अगर हुए हैं तो वो अपने चेलों को कोई चीज़ छुड़वाने का बोलें। एक परमात्मा ही है जो हमको हर चीज़ को छोड़ता है कि जो तुमने करा हुआ है अभी तक वो सारी कार्य छोड़ो, छोड़ने का वही बोलता है। अब काम जो एक विकार ऐसा है जो भौतिकता में, विलासिता में फंसे हुए हैं हर मनुष्य, वो उस कार्य को कोई भी नहीं बोल सकता कि तुम छोड़ दो। अगर उन्होंने बोला छोड़ने का तो उनके इधर कोई जान ही बंद कर देगा, क्योंकि आज का मनुष्य जो है वो इतनी भोग विलासिता में उलझा हुआ है। काम का अर्थ होता है खाली काम बेकार ही नहीं, कामनाएं मतलब मनुष्य की इच्छाएं। हाँ, मनुष्य की इच्छाएं जो एक इच्छा पूरी नहीं होती है, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती, मतलब इच्छाओं से मुक्त करवाता है। इच्छाओं से मुक्त करवाता है, मतलब इतना संपन्न बना देता है हर चीज से कि वो मनुष्य की फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा मात्र अभिधा हो जाता है, वो इच्छाएं समाप्त करता है। पहले नंबर आकर के सबसे पहले इच्छा समाप्त मनुष्य की। जितने भी जो बंधन बांध के रखे हुए हैं मनुष्य ने कि ये भी बंधन, काम का बंधन, सब चीज़ों का बंधन है, तो सारी चीज़ें छुड़वा देता है। छुड़वाने का कार्य ही वही है, वही छुड़वा सकता है परमात्मा। और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई छुड़वा दे इस कार्य को, कोई नहीं छोड़ सकता। और तो इस प्रकार के परमात्मा के कार्य हैं। परमात्मा आकर के हम जब तमो प्रधान बन जाते हैं तो हमें सतो प्रधान बनाता है। इस सृष्टि को पावन बनाने का कार्य परमात्मा का है। सृष्टि जो पतित बन गई है उसको पावन बनाने का काम तमो से सतो बनाने का काम करता है। अच्छा, संसार रूपी ड्रामा का हाँ, संसार रूपी ड्रामा ऐसा जो ये संसार में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का नॉलेज भी परमात्मा आके देता है कि ये उल्टा झाड़ है। उल्टा झाड़ मतलब जड़ें ऊपर हैं, बीज और जड़ें ऊपर हैं और नीचे झाड़ लटका हुआ है, फैला हुआ। हाँ, सृष्टि रूपी रंग, क्योंकि परमात्मा बीज रूप है। परमात्मा बीज। उस झाड़ का रहस्य ये है कि जब हम बोलते हैं ना परमात्मा की जब बात आती है तो हम कहते हैं ऊपर में है। हम ये नहीं बोलेंगे कि नीचे में है धरती में, क्योंकि परमात्मा को हम ऊपर बोलते हैं। कोई भी उंगली से इशारा करेगा तो ऊपर ही बताएगा। तो परमात्मा ऊपर, सबसे पहले ऊपर बीज, उसके बाद ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। परमात्मा ब्राह्मण बनाते हैं तो ब्राह्मणों के लिए जड़ कहा जाता है, वो वृक्ष की जड़ें हैं। उसके बाद जो डालें बनती हैं वो और अनेक धर्म होते हैं। तना बनता है, डाल डालियाँ। तना जो रहता है, तना तो सनातन धर्म में हो जाता है। बाकी जो वो डालें वगैरह बनती हैं वृक्ष की तो वो सभी प्रकार के धर्म, हाँ, सभी प्रकार के जो धर्म हैं वो हो जाते हैं। फिर छोटी छोटी डालें निकलती तो मठ पंथ जो भी हैं वो बन जाते हैं और पत्तों के रूप में हम सब उस वृक्ष के बन जाते हैं। और ड्रामा का कैसा राज बताते हैं? हाँ, परमात्मा ड्रामा के बारे में बताता है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच एक नाटक है और इस नाटक में तुम लोग सब हीरो पार्टधारी हो, सारे पार्ट कर रहे हो। और इस नाटक का समय अवधि भी बताता है। मतलब ये शरीर रूपी चोला पहन करके नाटक कर रहे हैं। हम ये नाटक कर रहे हैं, रंगमंच है ये पूरा सृष्टि रूपी, इस पे हम यहाँ पे नाटक करने आए, खेल करने के लिए।
अब ये नाटक जो चल रहा है, इस नाटक को हमने रियल समझ लिया है। तो रियल समझते समझते हम लोग इतने पतित हो गए हैं कि अपने हिसाब से उसी में उलझ करेगा। हाँ, और मैंपन का भाव आ गया हमारे अंदर कि हम अपने आप को समझते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि करना है परमात्मा को। कि करण करावन हार वो है, हम तो करण हार हैं। मतलब इस सृष्टि रंगमंच रूपी नाटक का परम पिता परमात्मा मान के चलो डायरेक्टर है। हाँ, वो निर्माता है, पिक्चर जैसे बनती है ना, है। जैसे पिक्चर बनती है सिनेमा घर में, अब सिनेमा घर में डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, हर पिक्चर को बनाने वाला बाकी हीरो हीरोइन ही मुख्य दिखाई देते हैं। तो जैसे विलेन दिखाई देते हैं, मुख्य हैं लक्ष्मी नारायण, हाँ, लक्ष्मी नारायण है, राम सीता है, ये हीरो है, हीरो हीरोइन है, पार्टधारी है, इन्होंने अच्छी पिक्चर बनाई है। तो संसार तो जो हीरो हीरोइन है उन्हीं को पहचानता है। हाँ, डायरेक्टर को तो देखा ही नहीं, ना मालूम है कि डायरेक्टर कौन है इस पिक्चर का। यहाँ भी जो पिक्चर बन रही है उनमें भी डायरेक्टर नहीं दिखाई देता है, डायरेक्टर गुप्त रहता है। जैसे शिव बाबा गुप्त है इस पूरे नाटक रंगमंच का, बाकी हीरो पार्टधारी जो है वो दिखाई देंगे। तो अब उन्हीं को, अब उनने पार्ट इतना अच्छा बजाया कि उन्हीं को परमात्मा समझ बैठे, परमात्मा समझा हुआ है भाई। उनके जो श्रेष्ठ कर्म है, इतने अच्छे कर्म किए हुए उन्होंने, क्योंकि परमात्मा के समान है। क्योंकि वो डायरेक्टर के कहे अनुसार चले, डायरेक्टर के कहे अनुसार चले वो। बाकी जो डायरेक्टर के कहे अनुसार नहीं चले वो मनुष्य बन गए, मतलब उनकी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। फ्लॉप पिक्चर है अभी। तो वो पिक्चरों को अब बनाना है तो सुधारने के लिए तो उनको ही आना पड़ेगा ना। अब क्या करते हैं, जो बच्चे हैं वो भूल जाते हैं अपने बाप को, डायरेक्टर को भूल गए, उन्होंने कोई दूसरे डायरेक्टर को अपना लिया है। आधे कल्प में तो जो देवी देवता थे उन्होंने राम जो हैं अपने शिव बाबा जिनको दिलाराम बोलते हैं उनको डायरेक्टर बनाया हुआ था। उसके बाद द्वापर से आए तो रावण को डायरेक्टर बना लिया मनुष्यों ने, राम को भूल गए उनको। अब भूलने के बाद राम राज्य था वो दूसरा डायरेक्टर है तो वो तो उसकी पिक्चर है तो वही खलनायक वाली होंगी। अब जैसे राम राज्य की स्थापना का बोलते हैं, तो राम राज्य की स्थापना कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा ही करता है। परमात्मा का कार्य है राम राज्य की स्थापना करना। मतलब वो परमात्मा आकर के इस सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। हाँ, पहला कर्तव्य परमात्मा का। दूसरा मनुष्य को देवता बनाता है, मनुष्य को देवता बनाता है ना। तीसरा मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है। जी बिल्कुल, सभी मनुष्य आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति जीवन मुक्ति देता है। क्या है भाई जी, ये मुक्ति जीवन मुक्ति का भी एक वो होता है, रहस्य है, क्योंकि दुनिया में अभी जीवन मुक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं। मुक्ति जो होती है, मुक्ति तो सभी को मिलना है भाई, कर्मों का जो फल है उसको भुगत करके मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको मुक्ति। मुक्ति का तात्पर्य हुआ कि सबको ये शरीर छोड़ के जाना है, सबको ये शरीर छोड़ के आत्मा बन के और से बाबा के पास में वहाँ घर पे जाकर के रुक जाना है, उससे मुक्ति बोलते हैं। हाँ, और जो जीवन मुक्ति है उसका पार्ट फिर से प्ले हो जाएगा सनातन धर्म में। तो जो शिव बाबा से अभी के समय में योग और वर्षा के द्वारा जो योग मिलेगा, योग में रहेगा और वर्षा लेगा, वो मनुष्य देवता तुल्य बनेगा, वो देव आत्मा बन करके, मतलब उसका जीवन बंधन जीवन नहीं रहेगा, मुक्त रहेगा। हाँ, जीवन मुक्त, उससे जीवन मुक्ति बोलते हैं। बंधन मुक्त रहेगा वहाँ पे उस समय में। अच्छा, तो वो देवी देवता का पार्ट बजाएगा। तीसरा आप चौथा आपने बताया कि ये सृष्टि रूपी नाटक है, इसमें सब एक्टिंग करने आए हैं। परमात्मा ये कार्य बताता है कि ये ड्रामा है, जिसको हम लोग सब रियल समझ बैठे हैं कि ये रियल में ही हम सब कुछ हैं, रियल में ही ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये पिता है, ये स्त्री है, ये पति है, ये सब रियल में समझ रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने बताया ये रियल नहीं है, ये सब नाटक में अपनी अपनी ड्रेस पहन करके वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद में अपनी ड्रेस उतार करके अपने घर जाना है, इस प्रकार से। हाँ, ये नाटक का बोलिए, जैसे हीरो हीरोइन आते हैं, नाटक में जो सीन होता है उसमें उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं, जैसी मांग होती है उस हिसाब से ड्रेस पहनते हैं। अब ऐसे ही इस आत्मा की मांग है कि इस जन्म में उसको ये ड्रेस पहनना है। किसी को स्त्री की ड्रेस मिली, किसी को बालक की ड्रेस मिली, किसी को माता की मिली ड्रेस, किसी को पति की मिली, मतलब सबने अलग अलग ड्रेस पहन करके एक्टिंग कर रहे हैं सब। हाँ, ये सब पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन मनुष्य समझते हैं कि ये एक्टिंग नहीं है, ये रियली है। मनुष्य उसमें आ गया कि मैंपन में आ गया, उसको मैंपन
तो परमात्मा बोलता है कि अपना मैंपन जो है वो मुझे दे दो। परमात्मा आपकी जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कहता मुझे दे दो। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने शिवरात्रि के समय जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो अक धतूरा और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है वो हम शिव जी को चढ़ा देते हैं। अच्छा, वो एक चीज़ और आपने बताई थी कि परमात्मा सृष्टि रूपी नाटक के बाद में एक और बताया था आपने कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है, कि ये चारों युगों का ज्ञान देता है परमात्मा। हाँ, परमात्मा हमें स्वास्तिका के बारे में बताता है कि ये स्वास्तिका है, 4 युग हैं, 4 युग समान और इक्वल ही होते हैं। अब जैसे कई लोगों ने बता दिया है कि सतयुग की आयु लाखों वर्ष है, त्रेता की इतनी है तो हजारों है, इस प्रकार से नहीं होती है। जैसे स्वास्तिक के चारों खाने बराबर होते हैं, उसी प्रकार से हर युग की आयु भी उतनी होती है। अब इस आयु का जो टोटल गणित है, जो गणना बताई है परमात्मा ने, वो बताइए 5000 वर्ष। मतलब ये जो सृष्टि रूपी वो चल रहा है, चक्र चल रहा है, जो 5000 वर्ष में एक बार पूरा होता है। एक बार 5000 वर्ष में पूरा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा समय रहेगा तो जब हम अपने जो फर्स्ट जो जन्म है देवताई रूप में नारायण का, वो जन्म ही 5000 वर्ष पूरा करता है 84 जन्म में। उसके बाद जो आत्माएं आती जाती हैं उनके कम जन्म होते हैं। तो एक आत्मा है सत्यनारायण की, जो नारायण की है, वही आत्मा पूरा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 5000 वर्ष में पूरा 84 का चक्र हो जाता है। 84 के चक्र ही याद नहीं रह सकता, तो जो लाखों वर्ष की बात कर दी है तो वो वहाँ भूल गए स्मृति से कि अब कैसे जाने उतने समय को, तो वो गणना सही नहीं हो पाती है। तो ये गणना है कि 5000 वर्ष का ये पूरा काल चक्र है, ये समय चक्र जो चल रहा है, जिसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं। तो अभी अपन जैसे कलयुग चल रहा है, तो कलयुग ये अंत समय चल रहा है कि अभी बोलते हैं कि अभी तो कलयुग बच्चा है, किशोरावस्था आई है, अभी 40,000 वर्ष और पड़े हुए हैं? नहीं, देखिए 5000 वर्ष पूरे ही होने वाले हैं, कुछ छोटा सा समय और रह गया है, उस समय को कलयुग समाप्त होना है। अब कलयुग समाप्त होने का शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कई चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो मुख्य बात ऐसी हैं कि महिलाएं अपने केसों को संवारने लगेंगी। वो आज के समय में देखो केस संवर रहे हैं, हर महिला केस संवारती है। मतलब घोर कलयुग की निशानी, घोर कलयुग की निशानी बताई है। गाय अपना दूध स्वयं पीने लगेगी, तो ये भी कई जगह देखा गया कि गाय अपनी दूध खुद स्वयं पी रही है। मनुष्य को खाने लगेगा। अब मनुष्य को खाने लगेगा तो वो खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं मनुष्य के, कब उनके सामने काट के मनुष्य को खाए। मनुष्य खाने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगेगा कि मैं इसको किसी तरीके से लूट लूं, इसका पैसा भी मेरा हो जाए, धन मेरा हो जाए, और गरीब को गरीब ही बना रहने देगा, कभी उठने नहीं देगा। पैसे वाला आदमी वो जैसे हो जाता है तो वो गरीब को गरीब ही बना रहने देगा। अगर वो उसका काम 100 रुपये की जगह अगर 10 रुपये में काम हो रहा होगा तो वो 10 रुपये में करा लेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य को मनुष्य ही खा रहा है, ये उसका तात्पर्य है। और दूसरी चीज तात्पर्य ये बताया गया है कि जब मनुष्य 2.5 से 3 फुट का रह जाएगा, 2.5 से 3 फुट का, तो मनुष्य अभी भी इस उलझन में उलझा हुआ है कि कलयुग के प्रमाण मिल रहा है, कद देख रहा है वो ये देख रहा है कि सब लोग अभी 2.5 से 3 फुट के जब हो जाएंगे, जब कलयुग अंत होगा। वो ये नहीं बताया गया है कि जब आपको मनुष्य ऐसा दिखाई दे जाए, इसका मतलब ये है कि जब आपको मनुष्य 2.5 से 3 फुट का दिखाई दे जाए तो समझ लेना कलयुग का अंत होना है। तो आज के समय में कई देख लेना आप बोने लोग हैं, एक वो ज्योति नाम की लड़की है, वो तो 1.25 फीट की है, तो ये प्रमाण है कलयुग अंत के। तो इससे समझें कि कलयुग अंत होने जा रहा है, समय समाप्त हो गया है, कलयुग अंत होने वाला है। हाँ, कलयुग के बाद वो चक्र फिर घूमे रहा था, तो वो सतयुग आने वाला है। मतलब परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा अपना कार्य कर रहा है, सतयुग की स्थापना भी हो रही है, सभी कार्य चल रहे हैं परमात्मा के। अब जो समझ सकता है, जो परमात्मा को, जो स्वयं को आत्मा समझेगा और परमात्मा को भी आत्मा समझेगा, उस रूप में अगर याद करेगा तो परमात्मा जरूर उनको प्राप्त होगी परमात्मा की। और परमात्मा जिसको मिल जाए तो उसके तो बारे न्यारे होना। वो क्या है, जब परमात्मा मिल जाएगा तो वो
भक्त और भगवान का रिश्ता नहीं, बाप और बेटे का रिश्ता अपनाना पड़ेगा। ये भौतिक चीज़ों की फिर ज़रूरत ही तो नहीं क्या है, देखो काका बाबा मामा चाचा की जायदाद कभी भी बच्चों को नहीं मिलती है। पिता की जो मिलती है। पिता जो होता है उसी की जायदाद बच्चों को मिलती है, तो अधिकारी बन जाते हैं। तो इस रूप में याद करें तो परमात्मा की प्राप्ति सभी विश्व की मनुष्य हम तो कामना करते हैं कि सबको प्राप्ति हो। भाई जी बहुत अच्छा बताया आपने कि परमात्मा आके क्या कर्तव्य करते हैं इस संसार में आके, किस किस तरीके से मनुष्यों का उद्धार करते हैं, पूरी सृष्टि का उद्धार कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, सब कुछ परिवर्तन कर देते हैं। सब परिवर्तन हो जाता है। तो भाई जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया। हम तो ये चाहते हैं सभी मनुष्य जितने भी हैं विश्व में सबको ये वीडियो भी देखें और इससे जो समझ सकते हैं कि हाँ वाकई परमात्मा के ये विशेष कार्य हैं, तो उसको उस रूप में अपनाएं, परमात्मा को स्वयं को आत्मा समझें। हाँ मतलब परमात्मा से सब जुड़ें। हाँ सब जुड़े, और उनको अपना याद अपना करें। जो अधिकार है, एक बच्चे का जो अधिकार होता है अपने पिता से, वो प्राप्त करें उस रूप में करें क्योंकि वो परम पिता है। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार। और कोई प्रश्न हो आपके तो व्हाट्सएप नंबर 881698। तुम्हारा नंबर दे दीजिए। अच्छा मेरा नंबर जो है मैं बता देता हूँ, 8815194130। इस पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी और विशेष जानकारी अगर लेना हो जो समझ में नहीं आ पा रही है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ओम शांति।